नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, श्री गणेश जी का द्वादश नाम स्तोत्र जिसे मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, यह नारद पुराण से लिया गया है। भक्त नारद जी ने श्री गणेश जी के 12 नामों का गायन कर मानव मात्र को यह उपदेश दिया है, यह संदेश दिया है कि जो भी बताई गई विधि से अर्थात इन नामों का प्रतिदिन त्रिकाल संध्या वेला में पाठ करेगा, निश्चित रूप से उस पर श्री गणेश जी की कृपा होगी। आइए इस स्तोत्र का पाठ प्रारंभ किया जाए। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासम स्मरेत नित्यं आयुष्य कामार्थ सिद्धये। प्रणम्य शिरसा देवम। गौरी पुत्र श्री गणेश जो विनायक हैं, विशिष्ट नायक हैं, उनको प्रणम्य शिरसा देवम, ऐसे देव हैं उनको मैं शीश नवाकर प्रणाम करता हूं। भक्तावासम स्मरेत नित्यम। भक्तावासम जो भक्तों के हृदय में विराजमान हैं। स्मरेत नित्यम, उनका नित्य स्मरण करने से आयुष्य कामार्थ सिद्धये, आयुष्मान होता है, कामनाएं पूरी होती हैं और अर्थ की प्राप्ति होती है, ऐसी सिद्धि मिलती है। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेत नित्यं आयुष्य कामार्थ सिद्धये। अब उन 12 नामों का प्रारंभ करते हैं। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं। प्रथमं वक्रतुंडं च, पहला नाम क्या है? वक्रतुंड। वक्रतुंड अर्थात तुंड कहते हैं सूंड को, और वक्र माने टेढ़ी, टेढ़ी सूंड वाले हैं। प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम, दूसरा नाम उनका एक दंत है, एक दांत वाले हैं। तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम, तीसरा नाम कृष्ण पिंगाक्ष है। अक्ष कहते हैं आंख को। कृष्ण माने श्यामल, पिंग माने पीला, श्यामल और पीली आंख वाले हैं, इसलिए उनका तीसरा नाम कृष्ण पिंगाक्ष है। गजवक्त्रम चतुर्थकम, गज कहते हैं हाथी को, वक्त्र कहते हैं मुख को, हाथी के मुख वाले, ऐसा चौथा नाम है उनका। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं। पांचवा नाम लंबोदरम। लंबोदर, उदर कहते हैं पेट को, लंबे पेट वाले हैं, बड़े पेट वाले हैं। लंबोदरम पंचमम च
षष्ठम विकटमेव च, और छठा नाम विकटमेव है, विकराल स्वरूप वाले हैं। सप्तमम विघ्न राजम च, विघ्नों के राजा हैं, अर्थात यदि उनकी कृपा हो जाए तो समस्त विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। सप्तमम विघ्न राजम च धूम्रवर्णम तथाष्टमम, और आठवां नाम धूम्रवर्ण, धूम्र कहते हैं धुएं को, धुएं जैसा रंग है उनका। लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विक्रमेव च, सप्तमम विघ्न राजम च धूम्रवर्णम तथाष्टमम। नवमं भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम, एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम। नवा नाम भालचंद्र, नवमं भालचंद्रम च, उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। नवमं भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम, और दसवां नाम विनायकम, विशिष्ट नायक हैं। एकादशम गणपतिम, और 11वां नाम गणपति, विशिष्ट गणों द्वारा पूजित हैं। द्वादशम तु गजाननम, और 12वां नाम गजाननम, हाथी का मुख इनका है, हाथी के मुख वाले हैं। नवमं भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम, एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः, न च विघ्नं भवेतस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः, इन द्वादश एतान माने इन द्वादश नामों का त्रिसंध्यम या पठेन्नरः, जो तीनों संध्याओं में पाठ करेगा। त्रिसंध्या जो भगवान सूर्यदेव से संबंधित है। प्रातःकाल संध्या जब सूर्योदय होता है, और मध्याह्न संध्या जब सूर्य मध्य में रहता है, और तीसरी संध्याकालीन संध्या। इन तीनों संध्याओं में जो भी इन 12 नामों का पाठ करेगा, न च विघ्नं भवेतस्य, उसके जीवन में विघ्न नहीं होंगे। सर्व सिद्धि करम परम, और संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करेगा। जैसा मैंने टाइटल में लिखा है, जैसा साधक वैसा फल। विद्यार्थी लभते विद्याम, यदि कोई विद्यार्थी इस 12 नामों का पाठ करेगा तो लभते विद्याम, उसको विद्या प्राप्त होगी। धनार्थी लभते धनम, और अर्थ की इच्छा वाले, धन की इच्छा वालों को धन प्राप्त होगा। पुत्रार्थी लभते पुत्रान, किसी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो उसको पुत्र प्राप्त होगा। मोक्षार्थी लभते गतिम, और जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, परम गति की प्राप्ति होगी। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः, न च विघ्नं भवेतस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासै फलं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत्,
तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। जपेत गणपति स्तोत्रम, जो इस गणपति स्तोत्र का जप करेगा षड्भिर्मासई 6 माह तक उपरोक्त विधि से, तो उसको फल की प्राप्ति होगी। संवत्सरेण सिद्धिम च लभते नात्र संशय, और उपरोक्त विधि से यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का पाठ कर लेगा तो उससे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यह समर्पयेत, इसको लिखकर यदि 8 ब्राह्मणों को कोई समर्पित करेगा, लिखित्वा यह समर्पयेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः, उसको विद्या और समस्त उसकी कामनाओं की भगवान गणेश जी के प्रसाद से उसकी सिद्धि उसको मिल जाएगी। जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासै फलम लभेत, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यह समर्पयेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। तो भगवान गणेश की प्रसन्नता से उसको समस्त विद्या समस्त उसकी सिद्धियां उसको मिल जाएंगी। इस तरह से पाठ करके भगवान गणेश जी को नमन करना है। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, और गंध अक्षत और पुष्पादि भगवान श्री गणेश जी के चरणों में समर्पित करें। इस प्रकार मैंने शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध लिरिक्स व सरल अर्थ के साथ इस 12 नाम स्तोत्र को प्रस्तुत किया है। यदि आप मेरे प्रस्तुतिकरण से संतुष्ट हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अस्तु नमो राघवाय। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।